नमस्कार, मैं कैलाश जोशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सन ऑफ हिमालय। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप मेरी आने वाली वीडियो भी देख सकें। दोस्तों, यदि चाहे मैं हूं या आप हैं या कोई थर्ड पर्सन है, यदि किसी कार्य को स्टार्ट करने से पहले या किसी कार्य को शुरू करने से पहले उस व्यक्ति को उस कार्य करने की या उसके बारे में अगर नॉलेज ना हो, तो वह जो है कार्य जो है उस तरह पूर्ण नहीं होता, उस तरह सफल उस कार्य करने में नहीं होता, जैसे उसको जब उसको नॉलेज नहीं होती है तो। और किसी कार्य को करने के लिए साहस की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं आपको आज एक किस्सा बता रहा हूं और आपको उससे मोटिवेशन भी मिलेगा और साथ में उससे कुछ नॉलेज भी आपको मिलेगी। जब कोलंबस ने भारत की खोज के लिए, जब स्पेन से कोलंबस निकला था भारत की तरफ, तो उसके साथ उसके जो दो सहायक थे, वैसे 90 लोगों की एक टीम थी जो स्पेन से निकले थे भारत की खोज के लिए, जिसमें जो मेन प्रमुख थे वो था कोलंबस और उसके साथ दो सहयोगी थे, जिसमें से एक नाविक था। उन दो सहयोगियों की जो आपस में जो है बातें चल रही थी, क्योंकि एक सहयोगी कोलंबस का एक सहयोगी था जिसके जो है पूर्वज थे, वो जो है उनकी मौत जो जो हुई थी वो हुई थी समुद्र में डूबने से। और जो दूसरा जो सहयोगी था, जो नाविक था, उसके पूर्वजों की जो मौत हुई थी वो हुई थी बेड में सोने से। उसके जो फादर साहब थे या उनके जो और पूर्वज थे, उनके जो है घर के अंदर ही उनकी मौत हुई थी। तो उनकी आपस में एक बहस चल रही थी, आपस में बात चल रही थी कि जो है जब कोलंबस जो है भारत के सफर पर निकला था, तो एक बहुत बड़ी ये रोचक दास्तान है। कोलंबस ने 3 अगस्त 1942 को स्पेन से अपने सफर की शुरुआत की थी और 2 महीने से लंबे सफर के बाद जो है वह पहुंचा था। जहाजों ने जो है धरती को छुआ था 2 महीने के बाद, और कोलंबस को लगा कि वो भारत पहुंच चुका है, लेकिन कोलंबस भारत नहीं पहुंचा था। वह पहुंचा था अमेरिकी द्वीपों के किनारे। उसने अमेरिकी द्वीपों, जो अमेरिका के जो द्वीप थे, उन्हीं को ही उसने जो है भारत समझ लिया था और उसका नाम दिया उसने इंडीज जो है कोलंबस। लेकिन गलत था, वह कोलंबस जो है भारत नहीं पहुंचा था, वह पहुंचा था अमेरिकी द्वीपों के किनारे। इसके बाद जो है उसके साथ जो उसके खास जो चहेते थे, उसके दोस्त थे, वो उनका नाम था, एक का नाम था फ्रोज और दूसरे का नाम था पिजारो। यहीं से शुरू हुई एक साहस का, यहीं से स्टार्ट हुआ एक किस्सा, जिसमें जो है जब कोलंबस जो है अपनी महान यात्रा पर निकला, तो उसके जो सहायक थे फ्रोज और पिजारो, तो और कुछ उनके गांव के जो है उनके सहायक थे। तो लेकिन फ्रोज जो है जो कोलंबस का जो एक सहायक था फ्रोज, वह बहुत डरा हुआ था और सभी को जहाज के लंबे सफर को लेकर बहुत ज़्यादा खौफ था, बहुत ज़्यादा डर था कि इतनी लंबी जो यात्रा है स्पेन से लेके भारत तक पहुंचने की, जो है 2 महीने का टाइम लगना था और करीब 90 लोग जो है जहाज़ों में थे। और जो कोलंबस के दो दोस्त थे, जो मेन सहायक थे, उसके मेन साथी थे, उनकी आपस में जो है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि आपस में जो बातें चल रही थी कि नाविकों में जो है पिजारो नाम का जो है साहसी नाविक भी था, और फ्रोज ने उसे भी जो फ्रोज था वो जरा डरपोक था। उसने क्या किया कि जो पिजारो था उसको डराने की कोशिश की। फ्रोज ने उसे भी डराने की कोशिश, उसने पिजारो से पूछा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु कहाँ हुई। जो फ्रोज है उसने पिजारो से ये पूछा कि जो तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है वो कहाँ हुई। तो पिजारो ने उत्तर दिया कि मेरे पिता की मृत्यु जो है समुद्र में, जब तूफान आया था तो उस समय मेरे पिता की मृत्यु समुद्र में डूबने से हुई थी। तो फिरोज बोला, और तुम्हारे दादा और परदादा की मृत्यु कैसे हुई थी। तो फिरोज ने फिर उत्तर दिया कि वो दोनों भी समुद्र में डूब के मर गए। मतलब में वो जो इसके दादा और परदादा थे वो भी समुद्र में डूब के मर गए थे। तो फिरोज तंज भरे लहजे में बोला कि जब तुम्हारे सारे पूर्वज जो हैं, जो तुम्हारे फादर हैं, जब जो तुम्हारे पिता हैं और उनके दादा परदादा जो हैं, वो भी जब समुद्र में डूब के मर गए, तो आप इतने बड़ी जो है इतनी लंबी समुद्री यात्रा क्यों कर रहे हो। बाय चांस आप भी मर जाओगे तो फिर क्या होगा। जो पिजारो बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जो है समुद्र की यात्रा करूंगा, मैंने ठान लिया है कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा और मैं भारत तक की यात्रा को पूर्ण करूंगा। तो इसके बाद जो पिजारो ने फिर फ्रोज से पूछा कि फ्रोज, तुम्हारे पिताजी जो है कहाँ मरे थे। तो फिरोज बोला वो अपने बिस्तर पर मरे थे, वो सोए हुए थे और वो अपने बिस्तर पर मरे थे। उसके बाद पिजारो ने फिर पूछा कि जो तुम्हारे दादा और परदादा थे वो कैसे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो फिरोज ने बोला, फिर गर्व से बोला कि वो बिस्तर पर सोते सोते मर गए थे।
तो अब तंज तंज की बारी थी पिजारो की। तो पिजारो ने बोला कि जब तुम्हारे सारे पूर्वज बिस्तर पर सो के मर गए, तो तुम बिस्तर बिस्तर पर जाने की मूर्खता क्यों करते हो? तुम अब जो है बिस्तर पर क्यों सोते हो, या तुम घर में क्यों सोते हो? तो यहाँ पर क्या है कि जो फिरोज था उसने क्या है, बहुत जो साहस से जो है फिरोज को बिल्कुल भयभीत था और उसको साहस नहीं था। तो पिजारो ने इतना उसको साहस दिया, उसको ढांढस बंधाया कि भाई जब तुम्हारी मृत्यु ही जो है बिस्तरे में सोने से होती है, तो आप बाहर क्यों नहीं निकलते हो? इसलिए चलें और समुद्री यात्रा करें और भारत की करते हैं खोज। तो देखिए दोस्तों, यदि आप दो व्यक्ति जो है अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, यदि एक उसमें मूर्ख भी होता है, तो इससे क्या होता है कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जो है आगे तरक्की करता है। इसलिए अच्छे लोगों की जो है संगत कीजिए, और जो है संगत का बहुत बड़ा असर होता है। जैसे जो है पिजारो पे जो है फिरोज पे जो है असर पड़ा था पिजारो की संगत का, तो इसी प्रकार से जो है उसको मोटिवेशन मिला था और वह भी निकल चुका था भारत की खोज के लिए कोलंबस के साथ और पिजारो के साथ। धन्यवाद।